Assalamualaikum. Welcome back to our channel Teaching at Home. Students, how are you all? I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की। इससे पहले की तमाम एक्सरसाइजेज आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लाजमी देखें। वीडियो का जो सेक्शन बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारी 1 बाय 1 जो है वो सीरीज़ में मौजूद हैं। पसंद आने पर वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सिंप्लीफाई। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ़र्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। फ़र्स्ट चैप्टर में आपको समझा चुकी हूँ, इंडेक्स वगैरह का हम जिक्र कर चुके हैं। कि आई होप कि आपको ये जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हम पहले भी इससे मिलते जुलते जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब ये स्क्वायर रूट के ऊपर 4 वैल्यू है तो इट्स मीन कि ये इंडेक्स है। ठीक है, जब इंडेक्स को जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पावर में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख के 1/4। अब ये 4 है तो 1/4, अगर यहाँ 5 होता तो 1/5, 3 होता, जो भी वैल्यूज़ होती वो आपको अपॉन में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट हो और कोई नंबर्स ना हो तो इट्स मीन कि वो 2 होता है। ठीक है, ये बात भी आप क्लियर कर चुकी हूँ ये, और ये हम साथ साथ फिर से बताती जा रही हूँ। अब ये देखें 81 x की पावर -8, ये हम ऐसे ही लिख देंगे 81 x की पावर -8 z की पावर 4। अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो 3 की पावर 4 को हम 81 में भी, इसको हम 81 को 3 की पावर 4 में भी लिख देंगे, x की पावर -8, z की पावर 4 और ये 1/4। और आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू हो तो इट्स मीन कि वो सारे नंबर्स पे मल्टीप्लाइड करिए, तो हम इसको फर्दर सब पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 x की पावर -8 1/4 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आप देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4 और 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 4 और ये 4 कैंसिल। अब आपके पास क्या वैल्यू बची, 3 x की पावर -2 और z। ठीक है, अब आपको पता है कि अलजेब्रा में नेगेटिव साइन शो नहीं करते, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पॉजिटिव नंबर्स में आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, इसको x-2 को, आपको पता है x -2 को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो आपकी पावर हो जाएगी +2। ठीक है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका आंसर, बहुत सिंपल था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 आपके सामने है 256। अब यहाँ पे भी देखें √3 है, तो इट्स मीन कि अब इसको हम इसकी वैल्यू को 1/3 में, पावर इसकी 1/3 हो जाएगी। ये 256 है, a की पावर 6, b की पावर 12 एंड c की पावर 9। अब 256 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 256 का हम एलसीएम लेंगे इनकी पावर। तो देखो 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 2 एंड 1। तो देखो अब ये 3 है ना, तो हम इसको 3 3 के पेयर में लेंगे। ठीक है, ये 3 है तो हमने 3 के पेयर में लिया, ये 3 इसका ये 3 पेयर 2 एज इट इज़। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर ये 2। स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा आपको साथ साथ, a की पावर ये 6, b की पावर 12 एंड c की पावर 9 और इसकी पावर 1/3। अब ये 1/3 इन सब पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, इन सब पावर्स पे, तो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, एक 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड c 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब सब क्या बच रहा है आपके पास, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 2 है और 1/3। और ये क्या बचा, a की पावर 2/2 a स्क्वायर बचा, ये हो जाएगा b की पावर 4 और ये हो जाएगा c की पावर 3।
ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखो 2 टू ज़ा ये 4। अब आप देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। अब आप देखो रिवर्स प्रोसेस पे आ जाइए। अब हमें पता है कि 1/3 है ये। 1/3 मीन्स 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये 1/3 ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 जो है इट्स मीन की 4। समझ आया आपको स्टूडेंट्स? ये है इसका। और ये हो जाएगा ये a की पावर 2, b की पावर 4 एंड c की पावर 3। तो ये दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी देखें, ये √7 है तो इट्स मीन कि ये हो जाएगा 128, उसकी पावर हो जाएगी 1/7। ठीक है। अब आप 128 का एलसीएम ले लीजिए। तो 128 का एलसीएम ले तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 16 ज़ा 32, 2 8 2 4 2 2 2 1। तब आप देखो ये कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट्स मीन कि ये हो जाएगा 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2। ये बहुत, इट इज़ वेरी सिंपल। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है, अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन कि ये क्या है वैल्यू 7 6 की वैल्यू जो है पावर जो है 1/2 है ये। ठीक है 1/2। इसको भी हम सिंपल यही करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 से ही कोशिश करते हैं कि लें। तो जाएगा 2 3 ज़ा 6, इसको 7, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, इसको दे दिया 1, 2 8 ज़ा 16, इसको 1 दे दिया तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, ये जगह 2 1 ज़ा 2, इसको दे दिया 18, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18, इसको 1 दे दिए, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसको 1 दे दिए, 2 हो जाएगा ये 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब देखो यहाँ 243 है तो ये 243 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब 3 के टेबल में 81 कितने टाइम्स आता है, 27 टाइम्स आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आप देखो ये सबके पेयर बनाने, 1 ये पेयर, एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब आप यहाँ यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 1/2 बाहर। ठीक है। अब इन सब को आपस में वो कर लें, पावर्स जो है वन सब पे आ जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल। अब सिर्फ क्या बच रहा है, 2 2 ज़ा 2 की वैल्यू बच रही, यहाँ 2 की पावर बची, ये 2 की पावर हाफ बची है, ये हाफ यानी कि 2 √2, ये हाफ बचा है यानी कि √3, ये 3 बचा है और ये 3। अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और √2 √3 √6। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल तरीके से समझाया स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ आए तो आप एक दफ़ा फिर रिपीट करें वीडियो, फिर देखें, तो यकीनन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 5 की तरफ। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं पार्ट 5 को। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं 125 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 8 और इस पे होल पे है ये √3 है। ठीक है। तो अब इसको हम पहले ये जो इंडेक्स है इसको पहले ख़त्म करेंगे। तो ये जाएगा 125 की पावर 2 तो ऑलरेडी थी, ऐड एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने 1/3 में ये इंडेक्स को ख़त्म करेंगे, इंडेक्स को ख़त्म करेंगे तो ये जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें आप, ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको पहले स्टेप में बता दूं, फिर हम दूसरे स्टेप में हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 है और इसकी पावर भी उन्होंने 2 दी हुई है। ठीक है। तो हमें पता है कि 2 और ये कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर रूट, तो आपके पास नीचे बचेगी वैल्यू। अच्छा, अब 125 को हम
इसमें लिख सकते हैं 5 की पावर 3 में, 5 की पावर 3 125 होती है और ये 2 ऑलरेडी है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 3 में। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मज़ीद जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब ये कैंसिल हो गया था, ये टू और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया था, अब बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, और 32 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि देखा 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा 32 आ जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल है। तो हमने इसको मतलब वो कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब आप देखें ये हो जाएगा, अब ये 1/3 जो है वो सब पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1/3 मैंने इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब मैंने 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया और ये 2 और 2 की पावर 5 एज इट इज़ रहने दी। अब आप देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, अब क्या बच रहा है आपके पास 5 की पावर 2 बची। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 2, क्योंकि ये खत कैंसिल, और यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 की पावर 5, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तब देखो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25 और 2 की पावर 5 का मतलब है 32। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पार्ट 6 जो है वो √21 मल्टीप्लाई बाय √28 डिवाइडेड बाय 121। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी सिंपल ही है। अब इसका देखें, अंडर रूट है ये 21 और ये अंडर रूट है 28, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। यह बात हम जानते हैं कि रेडिकल के अंदर जो साइंस होती हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो इट्स मीन कि वो आपस में मल्टीप्लाइड होंगी। तो 21 और 28 को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इट्स मीन हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आ रहा है 588। ठीक है, अंडर रूट 588 आ गया और ये आ रहा है 121। ठीक है, 588 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा 588 का एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ा 4, ये 4 वहाँ चले, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब देखो 147 जो है वो किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और ये जाएगा 3 9 ज़ा 27। अब ये जाएगा ये 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास देखो कितने पेयर बने, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, और इसको हमने रिमूव कर दिया रेडिकल को, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब आपको पता है अंडर रूट 1 ये जो 121 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 11 की पावर 2 और ये 1/2। ठीक है, क्योंकि 11 ज़ा 121 होता है, 11 ज़ा 121। अब आप इसको 1/2 जो है वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, सब पे इस पर आएगी इसकी पावर, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह ये 11 है, 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। आपके पास क्या वैल्यू बची, 3 की पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट 3, ये बच रहा है 2 और ये बच रहा है 7, तो 2 7 ज़ा 14 और 3 की पावर हाफ है तो इट्स मीन कि ये अंडर रूट 3 और नीचे बचेगा 11। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंप्लीफाई, बहुत सिंपल है और बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट 7 पार्ट आपके सामने है। अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 125 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, और ये जो रेडिकल साइन है ये पूरे होल पर यानी कि पूरे फ्रैक्शन पर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले आएंगे। ये 0.04 की पावर -3/2, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे। अच्छा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 216 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ठीक है, तो ये जाएगा 3 6 ये हो जाएगा। अच्छा, 125 को हम यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये जाएगा 0.04 3/2। यहाँ तक स्टेप समझ आ गया आप लोगों को स्टूडेंट्स। इसको मैं डार्क इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्क्वायर रूट सब पर है।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 और ये जाएगा 0.04 3/2। अब मैं ये रेडिकल साइन भी अगर रिमूव करती हूँ तो ये हो जाएगा ये 1/2, तो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, अब आप इसको 1/2 को सब खोलेंगे तो ये जाएगा 6। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 6 स्क्वायर है, ये देखो जब हमने ये कैंसिल किया था 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये कैंसिल हो गया था, तो 2 बचा है यहाँ पे, हमें 6 की पावर 2 है ये, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2। और ये 1/2 जो है ये जो मैंने वैल्यू निकाली है स्क्वायर रूट की, ये इस पर मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हो जाएगा 0.04 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 1/2 जो है वह सब पे हो रहा है। ठीक है। अब हम देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ 6 वैल्यू बची, और हो जाएगा 5 की पावर 3/4 और हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, क्योंकि 0.04 है और इसकी पावर 3/4 है। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर से यूज़ किया, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, आपने जब इसको किया, इन सब की जो वैल्यूज़ निकाली है वो मैंने 1.7944,185। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सॉल्व करने में इजी है। अब आप देखो अंडर रूट्स, ये 6 इसकी 4 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1/6। जाहिर सी बात है, ये जब हटता है तो 1/6 आ गया। ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 27 को 3 की पावर 3 और यूँ लिख दूँगी 1/3। और अंडर रूट 60 जो है वो, अंडर रूट 60 का हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 60, तो हो जाएगा ये 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये देखो, तो इसका ये जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 15 ये आपका आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, 2 जो है ये पेयर बन गया था, तो ये बाहर आ गया और ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, 2 अंडर रूट 15। अब अंडर रूट 80 जो है वो उसका भी सीधा लेंगे, 180 का एलसीएम लेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 90 ज़ा 180 और 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो ये 2 पेयर 2 3 ज़ा 6, ये 6 बाहर आ गया और अंडर रूट 5 रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.25 1/3 और इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखो ये हो जाएगा 2/6 है, नहीं है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 है, तो इसका मतलब है 2/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आगे इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/3। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये जाएगा 1/3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये बचा 3 और 2 अंडर रूट 15 हमने एज इट इज़ रहने दिया। इसी तरह ये 6 अंडर रूट 5 इनको एज इट इज़ रहने देंगे, 0.25 इसकी पावर 1/3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको फिर कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से हमने जब इसको सॉल्व किया, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वैल्यू आई 29.27791। या आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हैं, बहुत इजी है कैलकुलेशन करना। अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कैलकुलेटर की हेल्प से, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं।
इन सब की हेल्प से आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14.63895, ठीक है। और अब आपने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल है, यही दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 पेश करती हूँ। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है। पार्ट 1 है 8 - 4√3। कॉन्जुगेट्स हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में क्या था, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। कि हमने कहा था कि इमेजनरी जो वैल्यूज़ होती हैं उनके आगे उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके पास है कॉन्जुगेट, इस यहाँ पे जो है वैल्यू, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, आयोटा तो नहीं है, लेकिन इसमें मिडल जो टर्म होगी उसकी वैल्यू, उसकी साइन जो है वो चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। जितनी भी मिडल टर्म्स होंगी उनकी साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझाया जा रहा है, ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए पेश किया है। हालांकि है बहुत ईजी, 1 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे आपको जब मज़ीद जो क्वेश्चंस देंगे उसको सिंप्लीफिकेशन में कॉन्जुगेट की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये आपको पहले से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बहुत सिंपल है। हमें आपको बता दिया मिडल टर्म जो होती है, यानी मिडल जो वैल्यू है उसके साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे +8 है तो ये 8 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, 4√3, दैट इज़ योर कॉन्जुगेट, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। MCQs में पूछ सकते हैं, एक्सरसाइजेस की फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखें 6√6 + 2√3, ये तो आप बगैर देखे भी बता देंगे कि इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी, तो दैट इज़ योर कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 6√6 - 2√3, दैट इज़ योर आंसर। अब पार्ट 3 की तरफ आ जाओ। पार्ट 3 में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8√12, बस साइनें चेंज करनी है। ये माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो ये है आपका कॉन्जुगेट। यानी अपोजिट साइन को कॉन्जुगेट्स कहते हैं, और वो भी मिडल टर्म की। 2 + √3, दैट इज़ योर कॉन्जुगेट। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का करवा दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं एक साथ नहीं करवाती, ठीक है, ताकि आपको भी परेशानी ना हो देखने में। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।